बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मज़ीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब अनसर्टिनिटी मज़ीद बढ़ यूँ जाएगी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए अब तो कारकुनान से हलफ भी लेना शुरू कर दिए हैं। वो किस चीज़ के लिए हलफ लिए जा रहे हैं, किस तैयारी के साथ आ रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि वफाकी हुकूमत खंदकें खोदने जा रही है और इस लॉन्ग मार्च को, इस अवामी मार्च को रोकने के लिए भी हुकूमत भरपूर तैयारियां कर रही है। कोशिश ये है हुकूमत की कि लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया जाए। हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जो कि अब मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के आने से डॉलर की उड़ान तो थम चुकी है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि डॉलर 200 रुपये तक मैं लेकर आऊँगा और IMF जानूँ और मैं जानूँ। बहुत बड़ी बात की उन्होंने और बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं पाकिस्तान की मईशत बेहतर कर सकूँगा। दूसरी जानिब मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक़ डार में भी चपकलिश जारी है, तो नवाज़ शरीफ के आने की भी बातें की जा रही हैं। अभी तक महंगाई जूं की तूं है, लेकिन ये जो मामलात हैं क्या ये सही सिमत आ पाएंगे या नहीं, तमाम उम्र बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब आपका शुक्रिया। हकीकी आज़ादी मार्च, खंदकें भी खुद रही हैं, आपको नहीं आने दिया जाएगा, हुकूमत कह रही है। दूसरी जानिब आज खान साहब हलफ भी ले रहे हैं आप तमाम लोगों से। वो किस चीज़ के हलफ लिए जा रहे हैं? क्या वो कहते हैं ना आधे रास्ते से छोड़ के नहीं भागोगे, या कि आखिर तक बैठना है, या कि जिस तरह 126 दिन धरना आप लोगों ने दिया था, कोई ऐसा प्लान है क्या सचवानी साहब? सर ये प्लान आपको पता है, खान साहब ने जो है इस बार सरप्राइज रखा हुआ है। इस बार प्लान इनको बताया किसी को भी नहीं है, उन्होंने सिवाय 2-4 लोगों के जो उनके करीब के हैं। और जो भी प्लान होगा ये हुकूमत के लिए भी सरप्राइज होगा। अच्छा। और आपके लिए भी इंशाल्लाह सरप्राइज होगा कि ये किस तरीके से हुआ है और कैसे हुआ है। आप एक जमहूरी हुकूमत गिराएंगे? सर ये जमहूरी हुकूमत आप कहते हैं इसको, बड़े अफसोस की बात है यार। जमहूरी हुकूमत क्या पैसे से मैंने खरीद के आती हैं? जमहूरी हुकूमतें क्या चोरों डिकैतों की होती हैं? जमहूरी हुकूमतें क्या अपने जराइम माफ करवाती हैं? जमहूरी हुकूमतें क्या करप्शन जायज करार करवाती हैं? नेब के कवानीन का बेड़ा गर्क कर दे, ये सब बातें आपको मालूम नहीं है? आज ये किस बेस के ऊपर केसों से आजाद हो रहे हैं? अब अपनी यही लाई हुई तरामीम की वजह से आजाद हो रहे हैं, जो कि गैर इस्लामी है। सबसे अहम बात ये जो तरामीम आई है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि गैर आईनी है, ये गैर इस्लामी भी है। और इस मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई गैर इस्लामी कानून नहीं बन सकता। और हैरत की बात है कि ना एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे कोई एक्शन लिया, ना इस पे मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने कोई एक्शन लिया है कि ये गैर इस्लामी कानून कैसे बना है। पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं कि वो कानून साजी करे। तो आप चोर से ये नहीं पूछ सकते कि तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया। ये क्या कौन से इस्लाम का कानून साजी हो रही थी? जब ये कानून साजी हो रही थी तो सर आप लोग उसको रोकते, आप लोग ऐवान में आते। सर ऐवान में आपको पता है कि खरीद की अक्सरियत है ऐवान में, ये हमारे रोकने के बावजूद भी पास हो जाता। बात इसकी नहीं है कि पास नहीं हो सकता था, बात इसकी है कि ये गैर इस्लामी कानून पास हुआ है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लिया है और क्या एक्शन लेंगे। आवाम की नजरें इनकी तरफ हैं, इन्होंने क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया इस मामले के ऊपर? इनको एक्शन लेना चाहिए हर उस कानून के ऊपर जो कि गैर इस्लामी बनता है। और वो अच्छा, आप लोग महंगाई पे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे थे और बिल्कुल महंगाई थी भी और है भी, लेकिन अब तो इसहाक़ डार के आने से बाद हर आए दिन खबर आती है कि डॉलर बैक हो रहा है, डॉलर एक हो रहा है। मलिक साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया मलिक मुनव्वर साहब ने। मुनव्वर साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू भाई। मलिक मुनव्वर साहब, नैब में तरामीम की गई कानून में 50 करोड़ से मतलब कम में जो है या ज्यादा में अब लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा। 50 करोड़ की चोरी माफ हो गई, 50 करोड़ की मालियत के किसी भी केस पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। तो ये वजूहत क्या है? क्या ये इसीलिए किया गया कि जो साबिका केस चल रहे थे उनमें रिलीफ मिल जाए नून लीग के लोगों को, और वो रिलीफ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए भाई, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये कानून बनाया गया था, ये धारा भी बनाया गया था। हाँ। मगर ये मुकदमा वो है जो पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत एक दूसरे के इल्जाम लगाते थे, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा बनाए। ये वही मुकदमा थे जो कि दर्ज भी होते गए और इनके इंकशाफात जो है वो इनके अपने गले में पड़ते रहे।
आपने देखा कि किस तरीके से वक्त बदला, तो शिकंजा जो है वो इनके खिलाफ भी करता गया, और जब इन्होंने देखा कि ये शिकंजा जो उनके गले का फंदा बन गया है, तो फिर वो आओ भकाओ चीखो पुकार शुरू हो गई। तो ये जो एक मामला थे, नैब के ऊपर इल्जाम तराशियां शुरू हो गई, और अगर हम देखें तो नैब की कारकर्दगी भी कोई अच्छी नहीं रही। ठीक है। करोड़ों रुपए मुकदमा के ऊपर खर्च किए गए, मगर रिकवरी जो है वो न होने के बराबर ही, जैसे कि आटे में कोई नमक के बराबर थी। सर पीटीआई के दौर में 4 खरब की रिकवरी हुई है। ये वो वजूहत है जिसकी वजह से नैब का इदारा जो है वो अपनी साख बरकरार नहीं रख सका, और एक बार फिर उन्हीं लोगों को मौका मिल गया है कि वो दोबारा बरकरार भी आ गए। खान साहब ने भी कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाइयां करूंगा, ऐलान उन्होंने बड़े अच्छे किए थे। चले ये मलिक साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे ये बताइएगा, आपने सुना होगा होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह कहते नजर आ रहे थे कि अगर काबीना मुझे इजाजत देगी तो गद्दारी का मुकदमा खान साहब पर दर्ज होगा। तो कोई और केस मिला नहीं, पाकिस्तान में गद्दारी के मुकदमे कुछ नए नहीं है, तो कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है कि खान साहब ने ना कोई चोरी की, ना कोई उन्होंने करप्शन की, ये सारे मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं और अब गद्दारी में खान साहब की कैरेक्टर एसोसिएशन की जा रही है? बिल्कुल इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि जो माजी में जो सूरत रही है उसमें कुछ साबित नहीं हो सका, तो फरा गोभी के बारे में भी तो ये कुछ रिपोर्ट सामने आ गई है कि वो साबित नहीं हो सकी कुछ चीजें जो उन्होंने एलिगेशन उसके ऊपर लगाई थी। ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर हम तोशा खाना की बात करें या इमरान खान साहब की बात करें, उनकी बहन हलीमा के बारे में जो बातें कही जाती हैं, तो अब तो आवाम को भी इन इदारों के ऊपर, इन इल्जाम के ऊपर कुछ सरोकार को हो चुके हैं। इससे तो लगता यही है कि ये सिर्फ इल्जाम पर इल्जाम ही है, और इसमें हकायत क्या होता है? अगर हकायत तो वो है कि इनके ऊपर साबित भी होता, अगर नवाज शरीफ के ऊपर साबित नहीं कर सकते, जरदारी साहब के ऊपर साबित नहीं हो सके, तो इमरान खान साहब के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर साबित होके सजा भी मिल चुकी है, खाली साबित नहीं है, उनको सजा भी मिल चुकी है। बिल्कुल सही है जी, वो ये डालते हैं ना जो सजाएं देती हैं, किशवानी साहब मेरे ख्याल बात कर रहे हैं। जी 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 सर, वो ये डालते हैं ना कि जो सजाएं भी देती हैं और फिर वापस जो है वो उन्हीं के अपने मुकदमा, अपने दी गई सजाएं को मुअत्तल भी कर देती हैं, और फिर उनको दोबारा बरसले भी लाते हैं। ये अपने आप तो सर इसी वजह से तो 133 नंबर पर है दुनिया में हमारे। देखिए सर, कहाँ खड़े हम तारे। अच्छा चले मलिक, ठीक है, आखिर में ठीक है मलिक साहब लास्ट में मुझे ये बताइए, आपने देखा होगा मुबैना ऑडियो, आजकल ऑडियो का जमाना है, हर जगह से ऑडियो लीक हो जाती हैं और वो पब्लिक की जाती हैं। खान साहब की भी एक ऑडियो लीक हुई जो कह रहे थे कि नाम नहीं लेना, तो ये जो हिदायत दे रहे थे अपने रहनुमाओं को, आप इसको किस ज़मरे में देखते हैं? हुकूमत को कह रही है कि इस पे हम मुल्की सिक्योरिटी एक्ट लगाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज कोट करूंगा। एक एक्स गवर्नर थे मोहम्मद जुबैर खान, जिनका नाम था, उनका भी अपनी पार्टी के सोते बोल रहा था, वो बाकी वजीर भी रहे गवर्नर, उनकी भी वीडियो हुई है, उनकी भी लीक हुई है, और भी वीडियो तो होती रहेंगी। अगर वीडियो के ऊपर ये इंतकामी कार्रवाई होगी तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुस्बत कदम है, बल्कि ये तनाजात को जो है वो मजीद खड़ा करेगा, तो बायस बनेंगी ये चीजें। सैफर वाली जो बात है ना, वो जो खान साहब ने इंतबात किया, और जिसको रगड़ा देने, खान साहब को तो सिर्फ रगड़े देने के लिए जो है ना पर तोले जाते हैं, मगर रगड़ा भी नहीं दिया जा रहा। बार बार आप देखें वो अदालत चले जाते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो सब जगह दरवाजे खोल, इसका मतलब ये मलिक साहब, तो दरवाजे सब जगह खोल, मतलब ये कि खान साहब लाडला है ना, क्लियर करवा लें। आपने खान साहब लाडला है, आज भी लाडला है। देखिए अब तो मैं नहीं कहूंगा कि खान साहब लाडले आए, क्योंकि लाडले तो सब लोग हैं ना। आपने देखा नहीं कि मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस हो गया, ठीक है। आपने देखा नहीं कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर इतनी बड़ी मंशियात रखी गई, और एक लेफ्टिनेंट जनरल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज में वफाकी वजीर दाखिला है। तो मैं कहूँ अब खान साहब को लाडला नहीं रहे, सारे लाडले हैं, बारियां बनी हुई है, वो लाडले पंथ सबके अंदर है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के यादव हो, नून लीग हो, या फजल रहमान साहब हो, या और आपने देखा नहीं क्या दिन का दिल चाहता जब की सूरत में ये आ जाते हैं, और धोन धमकी की सियासत चल रही है, क़यादत का जो है शदीद फुकदान है पाकिस्तान के। नवाज शरीफ साहब को आता हुआ देख रहे हैं आप? नवाज शरीफ आ जाएंगे? कोशिश तो की जा रही है। आपने शाहदार के बारे में 3 साल उन्होंने हलफ नहीं उठाया, 3 साल बाद आज उन्होंने हलफ उठा लिया, वो वफाकी वजीर बन चुके हैं, तो नवाज शरीफ भी आ सकता है। इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता?
जरदारी साहब के ऊपर कितने इल्जाम थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। इसी खान साहब के बारे में तो बहुत सारे पहले भी इंसाफात थे, तो ये वजीर आजम नहीं बन गए। ठीक है, मैं नहीं समझता कि कुछ ठीक है, पाकिस्तान के आगे आपका पॉइंट। खान साहब के ऊपर करप्शन के कोई इल्जाम नहीं थे और ना हैं। बाकी सुल्तानी साहब बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं होता। और मुल्क को सर, इस मुल्क को तबाह जो किया है वो सबसे ज्यादा करप्शन ने किया है। पहले मैं सुल्तानी साहब इतना करूंगा कि अगर खान साहब के ऊपर इल्जाम है, खान साहब पहले कौन से आप बरसे मार रहे हैं, हुकूमत की अदा भी तो नहीं था। खान साहब की छतरी के नीचे, उनकी नाक के नीचे जो है ये सारी करप्शन हुई है, जिसमें मोदी का किरदार है। और सारे आप पेशावर हिसाब की जो एक ट्रांसपोर्ट वाली और मामला, एक बंदा जो है वो मामले में जिसके पास मजमूई तौर पे पूरी 2-3 अक्सरियत ना हो, वो जितना कर सकता था उससे ज्यादा किया है इन्होंने। और बहुत से ऐसे काम किए जो आज तक इस मुल्क के अंदर नहीं हुए, 70 साल की तारीख में आज तक इनके मुल्क में नहीं हुए। कुछ करना होता तो इतनी बड़ी सपोर्ट जो खान साहब को मिली, मार्च में किसी को नहीं मिली। खान साहब को हुकूमत करना ही नहीं आया। खान साहब सिर्फ वही बातें हीरो की शक्ल उन्होंने बना ली, और वो शहजादा सलीम की तरह हेलीकॉप्टर से बनी गाला। सर जब तक ये निजाम में तब्दीली नहीं आएगी उस वक्त तक कोई भी इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। 2-3 अक्सरियत खान साहब को मिलेगी और वो सिस्टम के अंदर तब्दीलियां इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से करेंगे, और फिर आप देखेंगे, फिर आप गिला करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। मलिक मनोहर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मलिक साहब आपका शुक्रिया। सलीम साहब, मैं बात कर रहा था कि हलफ बर्दारियां भी हो रही हैं, तो कितनी तादाद में लोग निकलेंगे और कब निकलेंगे? डेट भी अभी तक आप कह रहे हैं बस अभी अनाउंस कर रहे हैं, अभी अनाउंस कर रहे हैं। सर अभी अनाउंस करते हैं, 1 घंटे में लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और फिर आप क्या मकसद लेकर वापस आएंगे? जा क्यों रहे हैं? हुकूमत गिराने जा रहे हैं? सर अपने जायज मुतालबे के लिए जा रहे हैं, और ये वो मुतालबा है जो पीडीएम की बैठी हुई गवर्नमेंट का खुद का मुतालबा। नहीं, हुकूमत ने मना कर दिया ना, उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं, टाइम पे ये होंगे। इनका खुद का मुतालबा था, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो अब इलेक्शन होना, ये इलेक्शन करवाया जाए, ये जाली असेंबलियां, ये जाली जो है ना वो तरीके से इलेक्शन की मुहिम चली है, जाली तरीके से लोग जीते हैं। तो असेंबली में जाली तरीके से बनी थी, तो ये क्यों बैठे हुए इस जाली तरीके की असेंबली से बैठे हुए? हमने तो कभी नहीं कहा था ये जाली असेंबली है, पीटीआई ने तो कभी ये मौकूफ नहीं था कि जाली असेंबली है और सामने वाले धांधली से जीते। हालांकि सामने की बहुत सी सीटें जी उन्होंने धांधली से जीती थी। जैसे पंजाब के बहुत से इलाकों में धांधली से सीटें जीती गई थी, सिंध के बहुत से इलाकों में धांधली हुई थी, मगर पीटीआई ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो एक सिस्टम को डेवलप करके आगे बढ़ना चाहते थे। और इसी वजह से इन्होंने जो ईवीएम मशीन लाई, ताकि ये धांधली जो हम हर इलेक्शन में सुनते हुए आ रहे हैं वो चीजें खत्म हो। आप जब तक हकीकी मार्च की तरफ जाएं, उससे पहले मुमकिन है पंजाब में हुकूमत ही आपकी गिर जाए। सर पंजाब में हुकूमत रहे या ना रहे, हमने लॉन्ग मार्च करना है जब भी खान साहब हुकूमत देंगे। लॉन्ग मार्चों से हुकूमत और कुछ नहीं जाता। सचवानी साहब, बिलावल साहब ने भी मार्च किया, मौलाना साहब ने भी मार्च किया, आपकी हुकूमत चलती थी। सर एहतजाज करना हर जमहूरी पार्टी का हक है, तो उस एहतजाज से अवाम को क्या मिलेगा? आप देखिए 16 किलोमीटर या मेरे ख्याल से 26 किलोमीटर की हुकूमत है जो मजबूरी तौर पर जहां पे बैठी हुई है, और उस हुकूमत को हक बनता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे। और जिन जिन पे केसेस जिस तरीके के माफ हो के वो वापस आ रहे हैं, 4 साल के बाद आके वो सेनेट का वो हलफ लेके वो बन जा रहा है वजीर खजाना, और कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई आना था ना पहले, जिस वक्त हुकूमत आई थी उस वक्त आना था। सारे मुश्किल फैसले सारे ड्रामेबाजियां मिफ्ता इस्तेमाल से करवाई, ये महंगा कर दो, वो महंगा कर दो। हुकूमत तो चला नहीं पा रहे, ना चला पाएंगे, ना चला पा रहे हैं, ना ये चला पाएंगे। इसाक डार पहले भी मुल्क को डुबोया था और अब भी मुल्क को डुबोने के लिए आए, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं आए। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब ब्रेक कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम पंजाब की हुकूमत की। आज सचवानी साहब, आपने सुना होगा गालवन बहुत सारे लीगी MPs ने कहा कि अब हमारे नंबर पूरे हैं और अब आप पंजाब हुकूमत की खैर मनाएं। मुमकिन है वेरी सून पंजाब हुकूमत आपके हाथ से निकल जाए। ऑल्टरनेट क्या है, आप लोग कैसे बचाएंगे? क्योंकि अगर आप लोग ला सकते हैं तहरीक अदम तो कोई भी ला सकता है। सर ये जो है इनकी जो लक्षण है वो आप जानते हो, लोगों को खरीदना, और वो उसकी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को खरीदें, मगर अब लोग हमारे MPs जो पंजाब के हैं उतने बेवकूफ़ नहीं है। इनको पता है कि 1 साल बचा हुआ इलेक्शन के अंदर में, 1 साल बचा हुआ और वो अपना पॉलिटिकल कैरियर दाव पे नहीं लगाएंगे। इनको पता है अगर उन्होंने सामने गए तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वोट्स तो अपनी जगह पे, वो उनकी जो जमानतें जमा कराई होंगी वो इलेक्शन लड़ने की लायक नहीं रहेंगे। आज पंजाब की आवाम जो है वो जाग चुकी है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो जाग चुकी है, और कोई भी MP या MN इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता कि वो लोटा बने अब, क्योंकि इन्होंने पिछले लोटों का हशर देख लिया। पंजाब के अंदर क्या हशर हुआ इनका, सारे के सारे गायब हो गए। नहीं, वो जो एक मुबैना ऑडियो लीक हुई, आपने भी सुनी होगी गालबन, जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो वजह क्या? आप लोग तो कहते थे कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी के दाई हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नाम नहीं लेना। आज़ाद खारजा पॉलिसी के दाई हैं और उन्होंने कहा नाम नहीं लेना, तो वो इनके जहन में कुछ मसलियत होगी कि फिलहाल नाम ना लो, आगे जाके हम लेंगे, जल्दबाजी ना करो, आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपने देखा, पहले उन्होंने खत लहराया, फिर बाद में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नाम भी लिया और तकरीर में वो खुल के कहा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चले, एकदम नहीं कि किसी ने इनको कहा और वो मुश्तैल हो गए और उन्हें नाम लेना शुरू किया, जज्बाती नहीं हुए वो। केपी की हुकूमत अमेरिका से गाड़ियां भी ले, डोनाल्ड लूम्स और दीगर लोगों से मुलाकातें भी रही हैं आप लोगों की। आगे भी आपकी जो पार्टी पॉलिसी है उसमें अमेरिका के साथ आप देरीना ताल्लुकात, फ्रेंडशिप के ख्वाह हैं, फिर आप दूसरी जानब आवाम को चूरन दे रहे हैं कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। तो ये आपसे आवाम पूछेगी नहीं कि आप लोग हमें लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? सबसे अच्छे होने चाहिए, ये PTI की पॉलिसी है, ठीक है। और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का भी दोस्त नहीं है, था न है न होगा, वो सिर्फ अपनी ज़ात का दोस्त है, उनको अपने मफादात का दोस्त है वो। और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पे नहीं होंगे, क्योंकि उनसे दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दोस्त हैं ही नहीं, कभी आज तक उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई है। और वो एक बाय रिलीजियस हमारे दोस्त नहीं बनते वो, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं होंगे, मगर हमें ये नहीं कहा गया था आप इनसे चढ़ दौड़ो, इनसे लड़ो, इनके खिलाफ जो है ना आप मुहिम चलाओ। ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत 12 रुपए पहले, और ताल्लुका जो है वो सबसे अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सचवानी साहब, हुकूमत पहले 12 रुपए कम पेट्रोल पे कर चुकी है, आज इसाक डार साहब कह रहे हैं कि डॉलर 200 पे ले आएंगे। अगर उन्होंने मईशत बेहतर कर दी तो फिर आप क्या? इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त 83 का डॉलर है, ठीक है। और जब खान साहब के पास हुकूमत थी 129 का डॉलर था और पेट्रोल था 148 रुपए का। तो वो कीमत को खान साहब के दौरे हुकूमत के हिसाब से ले आए। खान साहब इंशाल्लाह इनको अप्रिशिएट करेंगे और हो सकता है कि उनको अपने जो इरादा है वो भी दूर कर दें, मगर उस लाए तो सही। खान साहब ने जो कुर्बानी दे के स्टेबल की थी कीमतों के, इस तरह की कुर्बानी दे ना ये ले आए खान साहब के मुकाबले में। कीमतें तो आज बहुत कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, और ये कह रहे हैं कि हम कम करके 12 रुपए कम करके तीर मार दिया। 129 का डॉलर 83 में हो गया बैरल, और कीमतें आज भी 200 रुपए, और 129 पे खान साहब ने जो है ना 148 रुपए का रखा हुआ था तेल। तो अब आप पे अवाम बिलीव करेगी? माजी में तो आप लोग अवाम के मफाद के तमाम काम जो है वो PTI की गवर्नमेंट के हैं। 70 सालों के बाद 10 डेमो पे अवाम के लिए तामीर शुरू की, डेमो की। बदकिस्मती से आप प्रोजेक्ट एहसास प्रोग्राम शुरू किया। एहसास सर ये डेमो का प्रोजेक्ट जो है ऐसे ये देर पा होता है, वो देर पा होता है, ऐसे नहीं होते कि इसके लिए दिल चाहिए होता है, जिगर चाहिए होता है, कौमी वफाद चाहिए होता है, कौमी वफाद की सोच चाहिए होती है कि इसको पता होने के बावजूद कि हो सकता है अगली हुकूमत मेरी ना है और तख्ती कोई और इफ्तिताह की लगाएगा। मगर जब हम मुल्क का, कौम का सोचते हैं तो उस वक्त हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि अब मेरी हुकूमत में तख्ती लगेगी इफ्तिताह की या किसी और की हुकूमत में लगेगा। हम सिर्फ अवाम का मफाद देखते हैं, और ये अवाम का मफाद देखने का जिक्र सिर्फ खान साहब ने दिखाया 70 साल के अंदर में। उन्होंने इससे प्रोजेक्ट बनाया। अगर लेट्स सपोज खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर सर ये जो आपने सुना होगा शेर आया शेर आया शेर आया,
ये शो है ना इनका इसी तरह का जो है ना ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा। कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं, इनके ख्याल में कि लोग जो है ना वो अभी ऐसे पत्ता हिलता है आपके लोग बनीगाला पहुंच जाते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये इसी चक्कर में लोगों को तो आप कानून को हाथ में लेंगे। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में है कि शेर आया, फिर लोग कहें यार ये तो ऐसी बात करते हैं, और किसी दिन जब लोग थक के न जाए तो ये पहुंच जाए। अच्छा। मगर इनको ये नहीं पता कि अगर उन्होंने ये गलती की तो इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान में जो है ना आवाम सड़कों पे होगी। और आज जो हुकूमत जो चल रही है ना वो श्रीलंका वाली सूरत-ए-हाल का पाकिस्तान सामना कर रहा है साहब। अगर वो किसी केस में कन्वेक्टेड हैं या कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई है सर, आप किस तरह से कर सकते हैं? इनके ऊपर किस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं? ये तौहीन आमेज केस जो इनके ऊपर बनाए जा रहे हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत, ये भी तो सर इनके ऊपर तौहीन कार्य सरकार में मुदाखलत जुर्म है, और झूठे केस बनाना सवाब है। झूठे केस बनाना क्या सवाब का काम है? मौजूद अदालतें देख रही हैं कि ये झूठे केस बन रहे हैं, तो वो झूठे केसों में परेशान कर रहे हैं। सर ये खारिज नहीं हो गए, इन पे बैन होना चाहिए इन केसों पे कि इस तरह के तौहीन आमेज केसेस बना के उलझाने की जो साजिशें हो रही हैं ये खत्म होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। ये कोई तरीकेकार नहीं है। एक तो आप तौहीन आमेज जाली केसेस बनाए, ऊपर से आप कहें कि जो है ना। आज मरियम के शिकवे भी आपने सुने होंगे कि मुझ पर भी केस चल रहा था, मेरा पासपोर्ट तक जब्त कर दिया था आपकी हुकूमत ने। एक आम शहरी को पासपोर्ट, मरियम नवाज साहबा को एवन फील्ड केस के अंदर में इनके पासपोर्ट जब्त हुए थे। एवन फील्ड के अंदर जो है वो उसके भाई हुसैन नवाज या हसन नवाज दोनों में से किसका एक बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि मेरी बहन इसकी बेनिफिशियरी है और वो उनकी मालिक है। ये इनका बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, कई दफा टीवी पे चल चुका है। आपको डर था कई दफा ये टीवी पे चल चुका है, और अदालत कहती है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है मरियम का इस केस से। अब मुझे बताइए, तो कहूंगा जिस जज ने ये फैसला लिखा उसके ऊपर केस चलना चाहिए कि इसका भाई क्या कह रहे हो और तुम क्या कह रहे हो, और क्या इसने कागजात मंगवाते वहां से एवन फील्ड के कि किसके नाम पे नहीं है, या खाली फैसला लिख के दे दिया कैप्टन रिटायर सर 133वें नंबर पे हमारी जुडिशरी है सर। 133वें नंबर पे हमारी जुडिशरी है, लेकिन आप ये भी दुरुस्त करना, ठीक है, उसको दुरुस्त करना काम है। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी अदालतों को बेहतर करें, उसको 5वें नंबर के या दूसरे नंबर पे लाएं, इसके लिए कोशिशें करें। 125 से 133वें नंबर पे चली गई है सर। अभी तक हम वो कोशिशें होते हुए देख ही नहीं रहे, बल्कि हम उल्टे सीधे केसेस बनते हुए देख रहे हैं, और उल्टी सीधे लोगों को रहा होते हुए देख रहे हैं, और खिलाफ आइन नहीं खिलाफ इस्लाम कवानीन बनते हुए देख रहे हैं। मुल्क को एक तो मजाक बना दिया गया है। जब लगता नहीं है कि हम किसी इस्लामी मुल्क में रह रहे, खिलाफ इस्लाम जो कवानीन बन रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा है। वफाकी शरई अदालत भी नहीं पूछ रही है कि भाई ये कैसे खिलाफ इस्लाम कवानीन बन रहे हैं। किस आप ट्रांसजेंडर बिल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। इसके अलावा जो उन्होंने नैब के कवानीन तब्दील किए तो वो भी खिलाफ है। हुकूमत ने कहा है अभी उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है सर। अब मैंने देखे वो बिल पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस बिल पे बहस नहीं करता, मगर इस बिल में मैंने ये कहते हुए सुना है कि औरत से और मर्द से मर्द की शादी जायज है। ऐसा नहीं है, ये मैंने कहते हुए सुना, इसलिए मैंने कहा मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें एक थर्ड कॉलम है, एक्स का कॉलम है, जो कि तीसरी जिन्स है, उसको अलग आवेजा किया जाएगा। ये तीसरी जिन्स है, ना ये औरत है ना ये मर्द है। इसमें ये क्या है कि जिन्स अपनी तब्दील करने का भी इनकी इजाजत दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जब वो है ही तीसरी जिन्स तो सर ये कानून को फिर आम करें ना, अखबार में दे देना भाई कानून ये है। वो अमेंडमेंट के लिए हुकूमत ने कहा है कि हम अमेंडमेंट क्यों करेंगे? पहले तो वो कानून दिखाए ना कि हमने ये कानून किया है, पास किया है। ये कानून क्यों छुपा रहे? फिर चले जी पब्लिक किया जाए, पब्लिक किया जाए कानून को। सलीम सिचवानी साहब ने कहा कि तमाम चीजें पब्लिक किया जाए ताकि आवाम को किसी अभाम में न रखा जाए। आवाम को बहुत सारे सवालात हैं ताकि उनका भी माइंड क्लियर हो। उम्मीद के साथ मेरा शाद साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।